एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निष्ठा 3.0 FLN कोर्स प्रारंभ हो गया है, दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो गया है। और दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस प्रत्येक कोर्स में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से जब आप प्रश्नोत्तर करने चलेंगे तो रैंडमली 20 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और उन 20 क्वेश्चन को आपको करना होगा। लेकिन 40 में से 20 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, पूरे 40 क्वेश्चन की आपको तैयारी करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय पर आधारित 20 प्रश्नों के उत्तर मैं पहले ही एक वीडियो में बना चुका हूँ और शेष 20 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले वीडियो का उत्तर ना जाना हो तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये 20 प्रश्न मिलाकर कुल मॉड्यूल 1 पर 40 प्रश्न ही हैं। तो इन 40 प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आपको 20 नंबर श्योर मिल जाएंगे, कोई भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपके समक्ष प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन। भावी स्कूल शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार हैं। NEP 2020। अपनी भावनाओं को दिखा पाना, पढ़ और लिख पाना, केवल लिख पाना, केवल बोल पाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पढ़ और लिख पाना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर आपके सामने आएगा अगला प्रश्न। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, पॉलिसी तैयार करना, योजना का इंतजार करना, कार्रवाई के लिए सरकार पर निर्भर रहना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ये है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखेगा। ये प्रश्न है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा होगा। मेंटर संचालित मूल्यांकन कोच किसके द्वारा होगा? मेंटर के द्वारा होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मेंटर। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, कार्यपुस्तिका, शिक्षण योजना या पाठ्यपुस्तक। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाठ्यपुस्तक आपका राइट आंसर है। NCERT पाठ्यपुस्तक प्रदान करता है। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। क्या यहाँ पर पाठ्यपुस्तक आप देख पा रहे हैं? अगला प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, KVS ने, CBSE ने, नवोदय विद्यालय ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का, समग्र शिक्षा का, सिविल सोसाइटी का या फिर NGO का? तो इसका राइट आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। फिर अगला प्रश्न है ECCE का पूरा नाम है क्या है? बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, आरंभिक बाल विकास और शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रत्येक बच्चा देखभाल और शिक्षा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यहाँ देख पा रहे हैं आपका बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए, यहाँ पर किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। गति की दर, बढ़त की दर, विकास की दर या जीवन की दर? तो यहाँ दोस्तों होगा विकास की दर, आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। फिर अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एजेंडा, सेवा, लक्ष्य या मिशन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मिशन होना चाहिए। ठीक है, मिशन आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? मिलेनियम गोल, सतत विकास लक्ष्य या SDG शिक्षा लक्ष्य या जीवन लक्ष्य? तो यहाँ पर दोस्तों होगा सतत विकास लक्ष्य या SGD। फिर अगला क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण, शिक्षा का लक्ष्य। तो यहाँ पर आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, एनईपी ने FLN हासिल करने के लिए की समय सीमा निर्धारित की है 2035, 2025, 2022, 2030। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों 2025 आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है प्री स्कूल से प्रारंभिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्बाध ट्रांजिशन, जर्क, शिफ्ट या रास्ता। तो राइट आंसर है निर्बाध ट्रांजिशन, इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। पढ़ना और लिखना, संगीत और नृत्य, पहेलियाँ सुलझाना, रेखा चित्र बनाना और रंग भरना। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना लिखना आपका राइट आंसर होने वाला है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। पता नहीं, सहमत, असहमत, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप विकसित करेगा। उपकरण, ऐप, टूल या स्केल। तो यहाँ पर ऐप आपका राइट आंसर है, ऐप में आप टिक लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में संयुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त रूप से होगा। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ की भी जिम्मेदारी है। NGO, बच्चा, स्कूल और अभिभावक। तो यहाँ पर स्कूल आएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका स्कूल की भी जिम्मेदारी है। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी, विद्यालय, पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के का प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष आपका राइट होगा। तो इस तरह से दोस्तों से इस 20 प्रश्नों का उत्तर लेकर के भी मैं आ गया हूँ। अब आप अबाध रूप से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 के भी प्रश्नोत्तर पूरे 40 डाल चुका हूँ और मॉड्यूल 1 का भी अब ये 40 हो गया। प्रथम 20 क्वेश्चन की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी 20 प्रश्न हैं, कुल 40 प्रश्न हो गए। अब आपका कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे ऐसे ही कुछ काम की वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।